आज कोई इतना मज़े का फिट वाला मौसम हुआ था ना, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर में बैठ जाओ। हाँ, अगर कोई लेकर जाने वाला ना हो फिर तो मजबूरी होती है घर में बैठने की। पर जैसे आवर आए हुए हैं तो मैं तो भाई जा सकती हूँ, तो फिर मैं उन्हें ना कुछ खींच कर भाई ले आई थी कि ये काम है, फलाना काम है। क्योंकि अगर मैं वैसे कहती तो वैसे उन्होंने आए बाय शायद कर देनी थी, लेकिन फिर जब मैंने उन्हें काम का कहा ना ये काम है वो, तो फिर उन्होंने कहा चलो चल देते हैं। लेकिन जब भी बारिश होती है ना, अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रहमत की बारिश करे। वो मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी और लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू है कि बारिश तेज़ हो। क्योंकि जो झोपड़ियों में रहने वाले होते हैं ना यार, उनके वो कच्चे कच्चे घर होते हैं और जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है ना तो उनके वो घर डूब जाते हैं जो उनका सहारा होते हैं। तो इस हमेशा दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रहमत वाली और करम वाली बारिश करे जिससे किसी का जानी और माली नुकसान ना हो, आमीन। अच्छा, आज ना मेरी नंद की बेटियों की बर्थडे थी, तो हमें ना उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे। तो यहाँ पे हम चेज़ वैल्यू आए थे क्योंकि मुझे यही जगह सूटेबल लगी थी बच्चों के गिफ्ट्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ से और मिल सकते थे। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे मुझे हर चीज़ मिल जाएगी तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। सही है, ये दे दे। इनकी ये जो ज्वेलरी है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ये वाला जो इनका पेंडेंट सेट है ये वाला। और मैं आपको बारी बारी जो है इनकी हर एक चीज़ दिखाती हूँ क्योंकि मैं इनकी ज्वेलरी की बहुत फ़ैन हूँ। क्योंकि इनकी ज्वेलरी गोल्ड प्लेटेड होती है, वारंटी के साथ होती है। मैं काफ़ी टाइम से इनकी ज्वेलरी यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने एक कड़ा पहन रखा होता था और मैंने अपनी सिस्टर को भी गिफ्ट किया, जो बड़ा ट्रेंडिंग सा एक गोल्ड का कड़ा है, वो इन्हीं के पेज का था। मैंने 1 ईयर उन्हें पहना है और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इनकी पेज चीज़ की ये बात है, वारंटी के साथ इनकी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक तो इन्होंने मुझे अपना ये वाला जो है वो पेंडेंट सेट भेजे, देखें इसका कितना प्यारा बटरफ्लाई वाला जो है वो है, नेकलेस वाली है। इसकी गोल्ड की चेन है, गोल्ड प्लेटेड इनके सारे होते हैं। आप पानी में यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती है, मेरी गारंटी है। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एक इन्होंने मुझे ये वाला अपना भेजा डिज़ाइन। उसके अलावा ये वाली रिंग मैंने इसे पानी में यूज़ किया है। 1 वीक से मेरे पास ये पैकेज है वो आया हुआ है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। आप इसकी शाइन देख सकते हैं, सकते आपने बिल्कुल गोल्ड पहना हुआ है आप। अच्छा, तो मैं आपको इनका बता रही थी, ये देखिए इनकी जो वो है ना चीज़ वो ख़राब नहीं होती है। इसकी आप रिंग देख सकते हैं, मैंने 1 वीक से पहनी हुई है आपके सामने। इसकी शाइन देखिए कितनी अच्छी है। एक ये, दूसरा ये वही वो ट्रेंडिंग बालियाँ हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आप हर किसी को पहने हुए देखते हैं। तो ये भी आप इनके पेज पे मिल जाएंगे। इनके पेज पे काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी रिजनेबल जो है इनके प्राइजेज़ हैं। और आजकल गोल्ड इतना महंगा हो गया ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ये चीज़ें ख़राब नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। क्योंकि इनके कड़े मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ। जो हाथ में वो एक ब्रेसलेट मैंने पहन रखा होता था, मैंने उतार दिया। तो इनका पेज मैं टैग कर देती हूँ, ज्वेलर्स गैलरी बाय हब के नाम से इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। आप लोग जाएँ वहाँ पे जाके इनकी चीज़ें विजिट करें, ट्राई करें, मेरे साथ फीडबैक शेयर करें, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। स्पेशली बालियाँ आजकल बड़ी है ना, मैं इन्हें खोल कर पहनने लगी हूँ। अच्छा, अभी मैंने इनके ज्वेलरी के पेज का आपको बताया, वो मैंने अक्सर एक कड़ा पहन रखा होता था, वो गोल्ड वाला बड़ा फेमस सा कड़ा है। वो हर कोई मुझसे पूछता था कहाँ से लिया, मैंने वो उतार दिया है। वो भी इन्हीं के पेज का था और मैंने पूरा 1 साल उसे पहना है। और इनके ज्वेलरी की 1 ईयर की वारंटी होती है, आप इसे बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। आप पानी में यूज़ करें, इनकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होती है, मेरी गारंटी है। इनके पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर ऑर्डर करिएगा इनसे। मेरा ना कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, मेरे पास ये खजूरें पड़ी थी तो मैंने कहा ये खा लेती हूँ। मेरी नंद हज कर आई थी, उसने दी थी। काफ़ी डिफरेंट टाइप की खजूरें हैं इसके अंदर, अजवा बादाम वाली हुई, उसने कुछ चॉकलेट्स भी दी थी। अच्छा, पाकिस्तानी क्लियर में और सऊदी अरब वाली क्लियर में बड़ा फ़र्क है यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज मैंने वाला सूट पहना हुआ वाइट, और जो है अनइंटेंशनली ये वाला जो पेंडेंट है ना मेरे सूट के साथ मैच हो गया। अब मैं यही पहन लेती हूँ। और इनकी ये गोल्ड की चैन होती है, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। आप लोग घर में पानी में यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती। ये इतना प्यारी लग रही थी ना पहनी हुई। इनके पास काफ़ी सारे डिज़ाइन, आप इनका पेज ज़रूर विजिट करें। जो है ना वो मेरी नंद की बेटियों की बर्थडे है, तो उसने हमें शाम को इन्वाइट किया है डिनर पे। तो उसकी बच्चियों के लिए ना मैंने वाले गिफ्ट्स जो हैं वो लिए थे, और जब वो खोलेगी दिखा दूँगी। वैसे इसमें एक म्यूज़िकल वो है, टॉय है बच्चों का, एक मैंने वो लिया है। और दूसरा ये बड़ी क्यूट सी चीज़ें हैं, वाटर डिस्पेंसर है। उसकी बेटियों को ना प्यास बड़ी लगे जैसे करबला नहीं होता, इस तरह से पानी पीती हैं वो दोनों। तो मुझे उनके लिए बड़ी क्यूट लगी थी, इसलिए मैंने ली। मैं आपको दिखाऊंगी, जब उसे दूंगी ना फिर ही खोल के खा दूँगी। मुझे उस वक्त याद ही नहीं रहा दिखाना, मैंने गिफ्ट जो है वो पैक कर लिए। देखें इस तरह से, ये मेरी जो सबसे बड़ी वाली नंद है ना, उसकी बेटी ने पैक करके दिया, वो बड़ी अच्छी पैकिंग करती है। और यहाँ पे जो है ना वो बस हम लोग रेडी हो गए थे और अब हम लोग निकल रहे थे। ये रात का टाइम था 7 बजे का, और उसने जो है वो बाहर इनवाइट किया था। तो बस मैंने तो वाला ड्रेस पहना था,
क्योंकि मुझे रात के हिसाब से वाला कलर ठीक लग रहा था और आजकल बड़ा ये ट्रेंडी सूट है। आप इंस्टाग्राम पे ना हर किसी को ये पहने हुए देखेंगे। ये वाला जो ड्रेस है ना, शायद ही कोई इंसान होगा जिसने ये वाला ड्रेस ना लिया हो। इसके रेप्लिका भी बहुत मिलते हैं। वैसे तो ये मारिया बी का ड्रेस है, लेकिन इसके रेप्लिका बेतहाशा आपको मिल जाएंगे। और कभी कभार कुछ रेप्लिका बहुत अच्छे भी निकलते हैं और कुछ नहीं भी निकलते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से लेते हैं। और आप लोग मेरे हाथों का हाल देखें कि कितना बुरा हुआ हुआ है। ये जब मैं कराची गई थी ना, वहाँ इतनी गर्मी थी कि उस गर्मी में मुझे इतनी शदीद वाली एलर्जी हुई। मुझे भी हो गई थी, मेरी नंद को भी होगी, उसको नेक वाली साइड पे हुई है और मुझे हाथों पे हुई है। पता नहीं क्यों हो गई, समझ से बाहर है, लेकिन मेरे तो हाथों का बहुत ही बुरा हाल है। रो रही है। इधर आओ, अच्छा इधर आओ, इधर आओ, सूट तो दिखाओ, सूट तो दिखाओ। ओ बाबा आ गए, आपके बाबा आ गए। देखो हफ्सा, देखो कैसे बैठी है। हफ्सा, हफ्सा जा रही हो? अरे माँ मोबाइल तो मेरा है। मामी का, मामी को दे दो, मामी को दे दो। और ये वाला जो ड्रेस है ना, जो मेरी भांजी ने पहना हुआ था, मेरी नंद की बेटी, इन दो का नाम है राइमा और हफ्सा। इन दोनों में 1 ईयर का डिफरेंस है। और ये मैं राइमा का जो ब्लू वाला ड्रेस है, मैं इसके लिए कराची से लेकर आई थी अभी मार्च में ना। और इधर हम लोग बिल्ले का डेरा है और जैसे इधर एंटर हुए ना, तो जो यहाँ पे खड़े हुए थे, शायद गार्ड या पता नहीं कौन खड़े हुए थे, मैनेजर, तो उन्हें कहा था हमने यहाँ पे शेर देखे हैं, तो हम उन्हें देखने के लिए आ गए। तो जब हम यहाँ पे आए, वो इतना कोई घोड़े बेच कर सो रहे थे कि वो सुन ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें इंजेक्शन देकर सुलाया गया है। पानी को नीचे से कप निकाल लेना। ये देख, ये ले, पानी से पिला दे। दूसरा भी खोल ले। अच्छा, हम 2 गिफ्ट लेकर आए थे। एक तो मैंने इसे ये दिया था, क्यूट सा डिस्पेंसर, पानी बहुत पीती है, इसकी दोनों बेटियां बहुत पीती हैं, तो मुझे बड़ा क्यूट लगा एक ये। और दूसरा मैंने एक वो टॉय दिया था म्यूजिकल। इसके लिए बच्चों के लिए लाता, बच्चों के लिए इसके लिए लाना। लड़ाई में बजाओ। अरे ऊपर ऊपर करने दो, बच्चों को खुद ही सीख जाता है। चलो, नीचे वाला बटन से हाथ से देखना। और बस यहाँ पे जो है वो हम लोगों का खाना आ गया था और खाने में हम लोग मंगवाया था मंचूरियन फ्राइड राइस। अच्छा, बिले के डेरे में मैं आपको बताती हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। इनका मंचूरियन फ्राइड राइस मुझे बहुत अच्छा लगा, टिक्का बहुत अच्छा था और ये कलमी टिक्के थे शायद, वो भी अच्छे थे। सीख कबाब मुझे इनके अच्छे नहीं लगे, मैं इधर 3-4 दफ़ा आई हूँ और मुझे इनके सीख कबाब नहीं अच्छे लगते। बाकी सबको अच्छे लगते हैं लेकिन पर्सनली मुझे अच्छे नहीं लगते। और अगर इसके अलावा इधर हमने कढ़ाई मंगवाई थी, एक हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी और एक हमने इधर अफ़गानी कढ़ाई मंगवाई थी। अच्छा, अगर आपने बारबेक्यू और चाइनीज़ खाना है तो वो बिल्ले के डेरे का अच्छा है, लेकिन अगर आपने कढ़ाइयाँ खानी है तो कढ़ाई आपको मेहराब जो है ना उधर की अच्छी लगेगी। मुझे के कढ़ाई ना इतनी कोई ख़ास नहीं अच्छी लगी, एवरेज कढ़ाई थी। ये वाली कढ़ाई तो थोड़ी मीठी मीठी लग रही थी, लेकिन जो अफ़गानी कढ़ाई आई थी जो फ़ौरन से ख़त्म हो गई, ये वाली बहुत मज़े की थी। लेकिन फिर भी इनका बारबेक्यू और चाइनीज़ 10/10, बट कढ़ाई इनकी 6/10।
लास्टली यहाँ पे हमने लिम्का इनका लिया था, वो भी बहुत अच्छा था। और कुछ पिक्चर्स थी वो मैं आगे अटैच कर रही हूँ। बस यहाँ पे कुछ पिक्चर्स थी वो हम लोगों ने ली थी। और बस यहाँ से अब हम लोग फ्री हो गए थे, 11 बजे का टाइम हो रहा था और अब हम लोग जो है वो घर जा रहे हैं। अरे भाई घर आ गए। एक तो बंदा कहीं चला जाए इतनी थकावट हो जाती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अरे अल्लाह जी तौबा, तो थकावट हो जाती। वैसे गए तो घूमने फिरने के लिए थे, लेकिन थकन तो ऐसे होती है ऐसे पता नहीं कहाँ से आए हैं इंसान। चलो हाँ मेरा मेकअप नीचे गिर गया बस। हाय हेलो